हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। लखनऊ के पुराने इलाकों में एक छोटा सा घर था। उसमें रहती थी 7 साल की काव्या। उसके पापा ने पुरानी दुकान से एक गुड़िया लाई थी। गुड़िया का नाम था मीरा। उसके काले बाल थे, चोटी इतनी लंबी थी कि कमर तक लटकती थी। आंखें हल्की भूरी, मगर देखने पर लगता था कि जैसे वो सच में देख रही हो। पहले कुछ दिन सब ठीक था। काव्या गुड़िया से बातें करती, उसके बाल संवारती, लेकिन तीसरी रात को काव्या की माँ को कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे किसी का नाम ले रहा हो। काव्या, काव्या। माँ ने सोचा शायद काव्या खुद बड़बड़ा रही है, पर जब उन्होंने कमरे में झांका तो काव्या गहरी नींद में थी। गुड़िया उसके बगल में ही बैठी थी और उसकी चोटी काव्या की उंगलियों में लिपटी हुई थी। अगले दिन काव्या स्कूल से लौटी तो बोली, माँ, मीरा कह रही है कि मुझे रात को अकेला नहीं सोना चाहिए, वो मेरे साथ सोएगी। माँ ने हंसकर टाल दिया। लेकिन रात को जब सब सो गए तो काव्या के कमरे में से अचानक रोने की आवाज़ आई। माँ दौड़ कर गई, देखा काव्या की चोटी में गुड़िया की चोटी उलझ गई थी और गुड़िया का चेहरा काव्या के चेहरे से सिर्फ 2 इंच दूर था। उसकी भूरी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बिजली चली जाती, पर सिर्फ काव्या की कमरे की। दीवार पर खरोंचने के निशान आने लगे। एक रात काव्या की माँ ने देखा कि गुड़िया बिस्तर पर नहीं है। वो फर्श पर बैठी थी कमरे के बीचों बीच, और उसकी चोटी धीरे धीरे खुद ही हिल रही है, जैसे कोई हाथ में हाथ उसे खींच रहा हो। काव्या अब बोलने लगी थी। मीरा कह रही है कि इस घर में पहले ही एक लड़की रहती थी, उसका नाम भी काव्या था। वो सोते वक्त गला घोट कर मर गई थी। मीरा उसी गुड़िया का है। वो कहती है कि अब मेरी बारी है। घर वाले डर गए। उन्होंने पंडित बुलाया। पंडित ने गुड़िया को देखते ही कहा, ये गुड़िया नहीं, ये एक जिंदा शैतान है। इसमें एक आत्मा कैद है जो हर 7 साल में एक बच्ची की जिंदगी लेती है। उन्होंने गुड़िया को आग में जलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही आग लगाई, गुड़िया की चोटी खुद ब खुद आग में से बाहर निकल गई और आग बुझ गई। गुड़िया फिर से बिल्कुल नई लग रही थी। आखिरी रात काव्या अचानक चीख कर उठी। उसके गले पर हाथों के निशान थे और उसके बिस्तर के पास गुड़िया बैठी थी। इस बार गुड़िया की चोटी काव्या की गर्दन के चारों तरफ लिपटी हुई थी। काव्या की सांस फूल रही थी। उसने आखिरी बार फुसफुसाया, मेरा, मुझे मत मारो। माँ बाप दौड़े आए तो गुड़िया फिर से सामान्य जगह पर पड़ी थी। काव्या की आंखें बंद थी, लेकिन उसके गले पर साफ उंगलियां के निशान थे। अगली सुबह गुड़िया गायब थी। बस घर की अटारी से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आ रही थी और किसी की चोटी धीरे धीरे फर्श पर घिसटने की आवाज़। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा, बाय बाय, सी यू।